शहबाज गिल साहब, मतलब ताकि पुरानी बातों की ज़रा कम तकरारों से बात आगे लेके जाता हूँ कि ये ठीक है कि IMF के हवाले से गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है मैं उसमें नहीं आता कि भाई इसलिए जाना पड़ा कि पहले वाले करके गए थे ये वो। जब भी IMF के पास जाते हैं तो वो कुछ बातें मनवाते हैं जो कि आपको माननी पड़ती है। कहा यह जाता है कि भाई एक निगोसिएशन की भी स्किल्स भी होती हैं और जो आपके मारूजी हालात होते हैं उसकी वजह से आप देखते हैं कि आपका बार्गेनिंग पावर कितना तगड़ा है। तो ये सच है कि हम IMF हमेशा गए, ये भी सच है, ये मैं खुद कह रहा हूँ कि नून लीग के फाइनेंशियल मैनेजर्स ने ये कहा था कि अगली हुकूमत जो भी आएगी चाहे हमारी हो तो भी हम IMF जाएंगे, ये भी सच है। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि भाई हालात जितने खराब होते हैं आपके मुआशी तौर पर उतना आप कमजोर होते हैं बार्गेन करने में, जितने तगड़े होते हैं उतना आप अच्छी डील कर सकते हैं। अभी मामला इतने खराब है कि हमने यानी बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा कि 71 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि IMF तो पहले भी जा चुके हैं लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पहले नहीं हुआ। गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए, कुछ बातें होती हैं पॉलिटिकल रेटरिक और कुछ बातें होती हैं जो हकीकत होती हैं। जो इकॉनमी है वो पॉलिटिकल रेटरिक पे नहीं चलती, वो नंबर्स पे चलती है। उसीलिए आपने देखा पूरी दुनिया में इकॉनमीज़ के जो इदारे बने हुए हैं, जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर वेंचर कैपिटल्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो तमाम जो डिसीजंस लेते हैं वो नंबर्स के साथ लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान की हालत बहुत कमज़ोर है और अगर पाकिस्तान मजबूत हालत में जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी अपोजिशन का ये अटैक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, मैंने कुछ नंबर्स आपसे पूछने हैं, वो आपने मुझे बताने हैं और फिर आप मुझे बताएंगे कि कब पाकिस्तान कमज़ोर है, मैं उस हिसाब से अगली डिबेट करूँगा। अच्छा। पाकिस्तान जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर हो, कि उसने 20 अरब डॉलर बाहर ज़्यादा देने हों आने की निस्बत जो डॉलर आ रहे हैं, पाकिस्तान तब ज़्यादा वीक होगा या पाकिस्तान जब उसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1, 2, 3, 4 या 5 अरब डॉलर होगा तब होगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जब टोटल बैंक में पड़े हुए 7.25 अरब डॉलर हो, सिर्फ हमारे पास हमारी इंपोर्ट उस टाइम 60 अरब की थी, जिसका मतलब है कि हम हर महीने 5 से 6 अरब की इंपोर्ट करते थे, जिसका मतलब है कि मुल्क चलाने के लिए सिर्फ 1 महीने से के तकरीबन पैसे थे, उससे ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं पड़ा हुआ था। अपने कर्जों पे हम डिफॉल्ट कर रहे थे, हम अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे थे। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, स्टेट बैंक जवाब दे चुका था, कई हम रीशेड्यूल करवा रहे थे क्योंकि देने को पैसे नहीं थे। 7.25 अरब के ऊपर पाकिस्तान वीक होगा या पाकिस्तान वीक होगा जब आपके पास 22 अरब के फॉरेन जो है वो रिजर्व्स पड़े हुए हैं। अच्छा, शायद ये भी दो चीजें। अच्छा, अब ये लंबी बात हो जाएगी, आपने 2 पॉइंट बता दिए, लेकिन अगर हम इतने ही तगड़े हैं तो फिर हमने IMF की इतनी सारी बातों को मानना क्यों पड़ गया हमें कि 12 जनवरी को उनके पास जाना है, हम काबीना बुला रहे हैं, पार्लियामेंट बुला रहे हैं कि जल्दी मंजूर कराओ यार। देखें बदामी साहब, बात ये है कि पहले मुझे बात खत्म कर लेने दें क्योंकि आपने लेकिन सर वो थोड़ा सा फिर जाहिर है ताकि टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है ना, तो वो बहुत आपने भी स्टार्ट इस तरह लिया है कि तो पाकिस्तान ने अब सुन लीजिए मैं बताता हूँ। पाकिस्तान जब मुशर्रफ साहब इनको दे के गए, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है ना इस टाइम, पाकिस्तान मुशर्रफ साहब इनको दे के गए तो ये 5 अरब सालाना के इन्होंने कर्जे देने थे जब नून लीग को पाकिस्तान मिला, जो बहुत अच्छी इकोनॉमी छोड़ के गए थे। मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं कि वो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट छोड़ के गए थे, 7 अरब के फॉरेन रिजर्व्स छोड़ के गए थे और पाकिस्तान जब इनको मिला तो इन्होंने साल के 5 अरब डॉलर वापस देने थे। नहीं, वो पीपल्स पार्टी को 2.5 अरब 3 अरब छोड़ के गए थे ना, मैं उससे फास्ट फॉरवर्ड आगे चला गया। फिर आपने कहना लंबी बात होगी, मैं तो बताने को तैयार हूं आपको एक गवर्नमेंट, फिर आपके टाइम की सिटी बच जाती है ना। तो वैसे आपकी माशाल्लाह आपकी स्पीड बहुत तेज है, जब दूसरा बात करता है तो आप फौरन कहते हैं कि मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी नहीं आ गई थी, वो मुझे पता है, लेकिन आपके टाइम की कमी की वजह से मैं क्विक हो रहा हूं कि मुशर्रफ साहब 2.5 अरब छोड़ के गए थे साल का, 2.25 अरब और 5 अरब देना था जब पीपल्स पार्टी ने नून लीग को गवर्नमेंट दी। जब इन्होंने हमें गवर्नमेंट दी पहले दिन तो हमने 11 अरब डॉलर हर साल का कर्जा देना था। अब मुझे बताइए जो 6 अरब डॉलर इजाफी साल का है ये हमने कहां से लाना था? अच्छा, अब जरा मुझे भी फिर 2-3 बातें बता दें मेरे यार से निकाले सिरिंज लगा के। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइएगा, इधर जरा रुक जाइए ना पहले सवाल का। नहीं लेकिन सर मैं थोड़ा सा जवाब लगा के मैं बाकी मेहमानों से बात करनी है ना, मैंने तो थोड़ा सा और कर्जे डालें बाहर से ताकि मुल्क की मईशत बैठ जाए। जी सही है।
अच्छा, एक तो शहबाज गिल साहब, ये इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को ना बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये हालिया तारीख में जब आप अपोजिशन में थे तब इकोनॉमी को कभी भी पीटीआई ने एक फाइनेंशियल फिनोमेना के तौर पर डिस्क्राइब ही नहीं किया। आपने हमेशा इसको पॉलिटिकल फिनोमेना डिस्क्राइब किया। आपने ये बताया कि भाई पाकिस्तानियों महंगाई उस वक्त होती है जब वजीर आजम चोर होता है, कर्जे ज्यादा उस वक्त होते हैं जब राइवेंट बन रहा होता है, हम आज भी कहते हैं डॉलर तगड़ा उस वक्त होता है जब इसहाक डार पैसे बनाता है। ये तो आपने इकोनॉमी को पॉलिटिकल रेटरिक दिया था ना। नहीं। और फिर मईशत के आपने कुछ सवालात किए, तो फिर ये भी बताएं कि जीडीपी जब 5.5% के आसपास हो तब मईशत तगड़ी होती है या उससे कम हो तब होती है? इन्फ्लेशन जब अंडर 10% हो तब मईशत अच्छी होती है या उससे ज्यादा हो तब होती है? बहुत अच्छा सवाल किया। तो बहुत सारे और एंगल्स में ना हम अपनी मर्जी का पिक एंड चूज तो नहीं करते ना। डॉलर 170 प्लस हो तब अच्छा होता है या उससे कम हो तब अच्छा होता है? मैं आपको कोई एक फिगर भी अपनी मर्जी का नहीं लूंगा। अब आपने ये सारे फिगर्स लिए, इन्हीं पे रुक जाइए, मैं आपको इन्हीं का जवाब देता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की। आपकी मईशत 7% पे हो या 10% पे हो, लेकिन वो सस्टेनेबल ना हो, आप अल्ले तलल्ले प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगाएं। जीडीपी ग्रोथ तो इसी से आएगी ना कि आपके यहां डेवलपमेंट कितनी हो रही है। आज आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है कि टर्फ के अंदर आपके 450 अरब की मशीनरी आके नई लगी है। ये हम नहीं कह रहे, स्टेट बैंक से, प्राइवेट बैंक से लोगों ने कर्जे लिए, जाके नंबर ले लीजिए स्टेट बैंक से, किस किस मिल ने नई मशीनरी के लिए। 460 अरब की जब वो मशीनरी लगेगी तो उसमें से जो बेनिफिट निकलेगा, ये सस्टेनेबल आपकी जीडीपी बढ़ रही है। और उसके बदले में आप सर ये बता दें औसत जीडीपी पिछले 5 सालों में क्या रही और आपके 4 सालों में क्या रही है, बता दें औसत जीडीपी। सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। ऐसे ना करो ना यार, ऐसे क्यों ना करो? तो फिर मैंने आपको पढ़े लिखी बात समझाने की, मैंने कौन सी कोई जाहिराना बात की है भाई? कर रहे हैं वो जो गांव में बैठा बंदा, वो जो गांव में बैठा बंदा बच्चे को कहता है तख्ती की इंग्लिश बताओ, उसको तख्ती की इंग्लिश नहीं आती, खुद उसने मैट्रिक नहीं किया होता, वो बच्चे की पूरी अंग्रेजी फेल। अच्छा, अब आप फिर एक एकेडमिक आर्गुमेंट को बिल्कुल फनी बना रहे हैं और अजीब सा बना रहे हैं। मैंने आपसे बड़ा एक सीधा सवाल किया है कि एवरेज जीडीपी पिछले 5 सालों में क्या थी और आपके दौर में क्या है? मुझे नहीं पता कि आपको ये सवाल कहां से एक नॉन सीरियस सवाल रुक जाइए, मैं आप इसका जवाब देना मुझे दोबारा जरा रुक जाइए, मैं दोबारा आपको इसका जवाब दे देता हूं। और मैंने नहीं, लेकिन इसका जवाब किसी गांव का लतीफा ना सुनाएगा। इसका जिस तरह आप नंबर्स बता रहे हैं ना, इस तरह इसका भी नंबर बता दीजिए गांव वाले। और वैसे गांव के लोग भी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वैसे आपके लिए पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता। जी। नहीं, मैं खुद गांव का हूं, आपके लिए मेरे ख्याल एहतराम के काबिल नहीं है। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल देने के लिए कि कोई बात फजूल है, गांव के लोगों के लतीफे नहीं सुना था एक सीरियस टॉक शो में बैठ के। पता नहीं आपको कहां से एवरेज जीडीपी से आपको गांव का बंदा कहां से आता है, क्या मुझे समझ में नहीं आई बात। नहीं, गांव के बंदे का आपको लगता है उसे एवरेज जीडीपी का नहीं पता? ये तो आपकी सोच है ना, कुछ ये मैंने तो जुमला कहा ही नहीं। आपने ये साबित करने के लिए कि ये बात अजीब सी है, गांव के बंदे का लतीफा सुना दिया, ये अजीब सी बात है। रखा करें ना बदामी साहब अपनी ईगो और स्पीड थोड़ी कम रखा करें मेरी जान। सर आप ईगो पर लेक्चर ना दें, आप इकोनॉमी के फिगर्स बता रहे थे, मुझे वही बता दें एवरेज जीडीपी क्या थी पिछले 5 सालों में। देखिए, पहली बात तो मैं आपके प्रोग्राम में लेक्चर देने नहीं आया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्रोग्राम है जिसमें आपने 3 बंदे बिठाए और आपने सवाल पूछने हैं। और आपका काम ये होना चाहिए, आपको मुझे लेक्चर नहीं देना चाहिए, आपका काम ही सवाल का जवाब देना होना चाहिए और जवाब आप अपनी मर्जी का दें। अगर आप ये ना बताएं कि ये गांव के बंदे की तरह का सवाल है, कैसा सवाल है, अजीब सा सवाल है, तो आपको जवाब नहीं है तो आपको मुझे बोलने देना, मैंने जैसे बोलना है। इस प्रोग्राम में आवाम पे छोड़े 18 मिनट हो गए, सबसे ज्यादा आप बोले, दोनों मेहमानों से ज्यादा आप बोले। का अगर आपको बड़ा शौक है, ये आपका शौक है ना बदामी साहब, कि आपने सस्टेनेबल जीडीपी को कंपेयर करना है एक अनसस्टेनेबल जीडीपी के साथ, तो मैं फर्क तो आपको बताऊंगा। उसी फर्क को वाज़ेह करने के लिए मैंने आपसे पूछा, जो कि मुझे नहीं पता कि आप क्यों अभी तक नहीं बता रहे। एवरेज जीडीपी मेरा कसूर तो नहीं है, पिछले 5 सालों में क्या थी और अभी क्या है? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, बता दें। मैं आपको जवाब दे रहा हूं एवरेज जीडीपी का, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपको सुनने में या तो तेज मिर्च का खाना खा के आए आपने, फिर मुझे कहना मैं मजाहिया बात कर रहा हूं, या ब्लड प्रेशर। आपकी हर एंगल से लड़ाई हो जाती है, मेरी हर मेहमान से लड़ाई नहीं होती, तो लोगों को पता है कौन क्या खा के आता है। आप जवाब दें, उसके बाद आप जी बताइए। आज आप फिर सवाल सुन के बड़ी तेजी से ना इधर से उधर निकलते हैं। मैं 5 ही मरतबा पूछ रहा हूं एवरेज जीडीपी का सवाल, मैं खामोश हूं, आप जवाब दें। सबसे पहले आप मुझे 10 दफा भी पूछेंगे, मैंने जवाब वो देना जो मैंने देना, आपके प्रेशर में जवाब नहीं देना मैंने। पहली बात तो यह कि आप आवाम को बताएं जीडीपी क्या होती है, जो आम शहरी बैठा उसको पता लगे कि जीडीपी क्या होती है। अभी आप कह रहे थे गांव के बंदे को पता है जीडीपी क्या होती है, अभी आप कह रहे हैं आवाम को पता है जीडीपी क्या होती है। ओहो, गांव के बंदे को भी जीडीपी का पता होता है, लेकिन मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं आवाम को बताऊं कि जीडीपी क्या होती है?
मुझे बताने देना, मुझे लगता है मुझे बता के बात करनी चाहिए। अगर आपको इसकी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दें। प्रॉब्लम है इसलिए कि मैंने सारे मेहमानों में टाइम डिवाइड करना है, तब बता दें। इसलिए आप या तो कहें यार बदामी साहब मैं सवाल जवाब देना नहीं चाहता, आपकी मर्जी में आगे बढ़ जाऊंगा। आप तो मेरे से उस टाइम के उलझ रहे हैं, आप तो मेरे गिरेबान को पकड़ रहे हैं उस टाइम का, आप मुझे जवाब तो देने नहीं दे रहे। तो आप दूसरे गेस्ट से बात कर ले, मेरे से बात ना करें। मैं अभी जरा एक मिनट खामोश रह के देखता हूं, यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। जी बताइए भाई, अगर आपने, मैं तो जवाब देना चाहता हूं, लेकिन आप उस वक्त से उलझ रहे हैं क्योंकि आप एक टारगेट पे हैं कि आपने उलझना है, मुझे लोगों ने देख लिया है कि तो आप अपना टारगेट सीधे साधे सवाल को लड़ तो नहीं सकता। लतीफों से तशबीहात किसने दिए, फ्रॉम वेयर स्टार्टेड पीपल। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, जवाब देने में खामोश बैठा हूं, बता दें। बदामी साहब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक होता एक घर है, उसके अंदर एक बंदा जो है वो कहता है मेरे घर के अंदर 5 लाख का काम हो रहा है, मैंने 5 लाख का बिजनेस किया अपने घर में। भाई आपने क्या किया? मैंने 5 लाख का कर्जा लिया, मैंने अपने घर में बड़ी एलसीडी लगाई, मैंने अपने घर में बहुत बड़ा फ्रिज लगाया, मैंने बहुत बड़ा एयर कंडीशनर लगाया। एक दूसरा बंदा वो कहता है मैंने 3 लाख का कर्जा लिया, मैंने अपने घर के साथ एक छोटी सी दुकान बनाई, वहां से मैं करियाना बेचता हूं, मैंने अपने घर के साथ एक ट्यूबवेल लगाया, वहां से मैं पानी बेचता हूं। अब आपके हिसाब से जीडीपी तो ज्यादा है उसकी 5 लाख वाले की, लेकिन जिस बंदे ने सस्टेनेबल काम किया, जिसने टेलीविजन पे पैसा नहीं खराब किया, जिसने एयर कंडीशन पे पैसा नहीं खराब किया, उसका नंबर तो थोड़ा कम है, बट दैट इज सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म। इसीलिए दुनिया की रेटिंग एजेंसीज भी आपको बेहतर कह रही हैं, इसीलिए आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे जा रहा है, इसीलिए फॉरेन रिजर्व आपके हाईएस्ट जा रहे हैं, इसीलिए पूरी दुनिया से रिकॉर्ड रेमिटेंसेस ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए आपकी एक्सपोर्ट जो 22-23 अरब पे छोड़ के गए थे वो 30 अरब पे जा रही है, इसीलिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गाड़ियां आज बिक रही हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा साइकिल बिक रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिक रहा है, इसीलिए पाकिस्तान में जब ये थे तो फसलों की प्रोडक्शन में जो इंक्रीज थी वो नून लीग के जमाने में 0.66% थी, पीपल्स पार्टी के जमाने में 1.1% थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में वो 2.5 से ऊपर है, जबकि आपकी पॉपुलेशन 2.2% से ऊपर जा रही। सुने ना आप, सुने ना, सुनते जाए ना आप, बीच में जब अगला बंदा मैं आपको और नंबर ये उंगली और ये अल्फाज आई विल नॉट अलाउ, आई विल नहीं, आप मेरी बात सुन लें और इस तरह की तस्दीक कर लें, ये उंगली और इस तरह बाद में कर लूंगा, अभी नाजरीन को बात बता लें। और आपने मेरे सवाल का वैसे अभी तक जवाब नहीं दिया, ये कमाल है वैसे कि जो फिगर्स आपके मतलब क्या वो बताएंगे, बाकी सवाल का जवाब नहीं देंगे आप। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि मैंने बाकी मेहमानों से बात करनी, आपने एवरेज जीडीपी नहीं बताया मुझे, हालांकि मैं 8 दफा पूछ चुका हूं। और ये उंगली और इस तरह के अल्फाज मेरे लिए नहीं, मेरे किसी मेहमान के लिए नहीं, बल्कि आप किसी के लिए भी कहेंगे, आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, यू बेटर नॉट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स अगेन इन माय शो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।